हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर कैसे हो जाता है, वीक कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। और हम सबका पाचन तंत्र है, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्सनल व्यक्ति का है, सिर्फ हमारा पाचन तंत्र है या आपका पाचन तंत्र है। हम सब लोगों के पाचन तंत्र के बारे में बात हो रही है। जैसे पाचन तंत्र खराब कैसे होता है, भोजन ठीक से ना लेने पे या भोजन ज़्यादा लेने पे। कई कई लोग तो बारातों में जाते हैं, शादियों में, मैरिज में, और ओवरऑल खाना भर लेते हैं पेट में, और फिर उनका पाचन एकदम से खराब हो जाता है। और वो रात में उनका, यानी कि शाम में जब वो लेटते हैं तो उनका डाइजेशन यानी कि जो कंप्लीट नहीं हो पाता है और उनका पेट फूल जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर कैसे हो जाता है, वीक कैसे हो जाता है। तो वीडियो को कोई स्किप नहीं करके जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल और ध्यान से सुनना है। आपके बहुत ही अहम काम में आने वाला है। आप समझें इसको कि हमारा पाचन तंत्र किस वजह से ये कमज़ोर पड़ जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे भोजन ठीक से ना लेना। कुछ पॉइंट्स के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे कैसे पता चलेगा कि हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो चुका है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 5 से 7 दिन हो गए हैं, मैं अब वीडियोस आप तक नहीं पहुंचा पाया हूं। कुछ प्रॉब्लम्स थी, आप देख रहे हैं मेरी नोज़ पे कुछ चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाया हूं डेली बाय डेली। बल्कि अब आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आप तक हर दिन एक नया कंटेंट ज़रूर पहुंचेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कमज़ोर पाचन तंत्र के कुछ खास पॉइंट्स और ख़ास मंत्र, जिसकी वजह से हम समझ पाएंगे कि हमारा पाचन तंत्र खराब कैसे होता है। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, सबसे पहला पॉइंट रहेगा भोजन ठीक से ना पचना। भोजन भोजन ठीक से ना डाइजेस्ट होना, ये हमारा खास पॉइंट होता है। भोजन यानी कि फूड तो हम खा लेते हैं, खाना अलग अलग प्रकार से, फल, फ्रूट्स, नट्स और ये सारी चीज़ें हम मटेरियल्स खा लेते हैं, वेजिटेबल अलग अलग प्रकार से, और हमारा पाचन कंप्लीट नहीं हो पाता है। पेट में गैस या सूजन बन जाती है। क्या बन जाती है? नंबर 2 की बात करते हैं। हमारे पेट में यानी कि स्टमक में गैस या सूजन का बनना। कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बताएंगे कि सच में ऐसा होता है कि फूड्स डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो गैस पेट में बनती है, और क्या होता है, सूजन यानी कि ये फूलने लगता है। ये प्रक्रियाएं होती हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है, जब पेट फूल जाता है तो आपको बार बार दस्त आते, दस्त का बार बार आना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, और की पॉइंट्स हैं, इसको समझें। फिर इसके बाद में इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि किस प्रकार से होता है। सीने में जलन होना, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम। सीने में जलन होना, ये इसका पॉइंट्स है। सीने में जलन होना, पेट में गैस या सूजन बन जाना। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे भूख कम लगना। और जब पेट फूला ही होगा तो भूख कहाँ से लगेगी? तो भूख क्या होती है, ये कम लगती है, भूख कम लगती है। और जब भूख कम लगती है तो आपको थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। इसके 6 पॉइंट पे चलते हैं। और क्या होता है, एक तो थकान होती है, और क्या होती है, हमको कमजोरी महसूस होती है, कमजोरी होने लगती है। ये इसके की पॉइंट्स हैं। सबसे नंबर 1 पे भोजन ठीक से ना डाइजेस्ट होना। जब भोजन आपने खाया ओवरऑल यानी कि ओवर हो गया भोजन, या नॉर्मल भोजन है, फूड्स है, और वो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, पेट में गैस या सूजन बनती है, पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद में आपको बार बार दस्त आते हैं और सीने में जलन होती है। क्या होता है, सीने में जलन होती है, और भूख का यानी कि भूख कम लगती है। जब डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट फूला हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है आपको भूख कम लगेगी। फिर इसके बाद में थकान या कमजोरी होने लगती है। जब आपके पेट में आपकी बॉडी को एनर्जी पर्याप्त नहीं मिलती है तो आपको क्या होता है, थकान महसूस होती है, और थकान के साथ साथ में आपको भूख भी
लगती है। लगती है या नहीं लगती? अगर लगती है तो आप बताइए पीछे। हाँ, बिल्कुल लगती होगी, क्यों नहीं लगती? जब कमजोरी आ जाएगी तो भूख जरूर परमानेंट लगेगी। आपसे भी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। फिर इसके बाद में हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है और हम इसके बारे में कैसे कैसे हम समझेंगे। पाचन तंत्र जो होता है हमारा, यानी कि डाइजेशन सिस्टम जो होता है, ये कमज़ोर होने की कुछ खास लक्षण इसके पाए जाते हैं और ये हम उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उनकी प्रक्रियाएं जो होती हैं उनको हम कंप्लीट करने में आलस दिखाते हैं और हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे शारीरिक गतिविधियों को ना करना। हमारी बॉडी क्या होती है? स्थिर हो जाती है। हमारी मसल्स जो होती हैं ये काम करना छोड़ देती हैं। ये क्या हो जाती है? एक डंप हो जाती हैं, रुक जाती हैं और ये काम करना बंद कर देती हैं और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए आपसे बोला जाता है या तो जिम जाया करो, या तो दौड़ लगाया करो, या तो पुशअप कर लिया करो, या दंड बैठक लगा लिया करो। तो आपकी बॉडी की मसल्स जो होती हैं ढीली होती हैं और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट तरीके से होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और फिर दूसरे नंबर पे जो आपका फूड है, इसको क्या होता है? ये बैलेंसेड फूड नहीं होता है। इसलिए क्या होता है? हमारे खाने में दिक्कत आती है। हमने जो है अलग अलग तरीके से जो पाया वो समेटते हुए चले गए और एकदम से पेट फुला लिया और फिर उसके बाद में करते हुए घर पे पहुंचे और फिर उसके बाद में आपको दिक्कत होगी। ये तो जरूरी बात है। फिर इसके बाद में अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी, ये क्या होता है? शारीरिक गतिविधियों का ना होना, फूड का बैलेंसेड ना होना। जो हम फूड खाते हैं उसको बैलेंस ना करके खाने में। और सबसे जरूरी बात यह है कि फूड को जो होता है ये सामंजन तरीके से, जैसे न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण के आधार पर, यानी कि बैलेंसेड फूड। और ये लाइफ स्टाइल जो होती है हमारी, ये हम सुरक्षित नहीं कर पाते। लाइफ स्टाइल, इसको क्या होता है? ये सुरक्षित नहीं होती है, इसलिए हमको ज़्यादा दिक्कत होती है। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है? रहना सहना और आपके वातावरण का जो है सुरक्षित रहना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपका वातावरण अगर स्वच्छ नहीं है, आप अगर जो है खुला हुआ पानी पीते हैं या खुले हुए भोजन का जो है ईट करते हैं, उसको खाते हैं, और आपका इन्वायरमेंटल जो होता है ये मक्खियों से मच्छरों से भरा हुआ होता है, तो आपको जाहिर सी बात है कि बीमारी होने के 100% चांस होते हैं। तो इन सबसे बचिए, अवॉइड करिए इनको और इनसे दूर रहिए। अब पाचन तंत्र को हम स्ट्रॉन्ग किस प्रकार से करेंगे, इस पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। इसका तीसरा और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। या फर्स्ट पॉइंट की बात होगी किस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है, और फिर उसके बाद में हमारी बॉडी किस प्रकार से क्या एक्टिवेट करना चाहती है उसके बारे में हम समझेंगे। अब इसके बाद में हम लास्ट में एक अंतिम और लास्ट इसका सॉल्यूशन समझेंगे कि किस प्रकार से हमको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमको एब्जॉर्ब करनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का पाचन तंत्र कंप्लीट होता चला जाए और सही रहे, हमको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग किस प्रकार से करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किस प्रकार से करें। ठीक है, किस प्रकार से करें। तो सबसे जरूरी बात क्या होती है? हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। वही बात हम बात कर रहे हैं, कैसी होनी चाहिए? आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। और खान पान आपका अच्छा होना चाहिए। उसके अंदर वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए और नट्स होने चाहिए, यानी कि सूखे मेवे भी होने चाहिए। तब आपका जाकर के बैलेंस्ड फूड बनेगा और इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। फूड तो बहुत प्रकार के होते हैं, खाना चावल चाट लिया कस के वो फूड हो गया। अगर आप बैलेंस्ड फूड खाते हैं तो क्या होता है? उसमें आपके विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, सारी चीज़ें ये जो होती हैं ये आपके फूड्स में मिक्स होती हैं और जाकर के सलाइवा से टकराती हैं और फिर हमारी बॉडी क्या करती है? उनको एब्जॉर्ब करती है। तो उसी को बोलते हैं हम हेल्दी और डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके। और फिर उसके बाद में लास्ट में एक की पॉइंट है, खान पान को सही करना है। फिर उसके बाद में
डाइट्स में ग्रीन वेजिटेबल्स लेने। क्या लेना है? डाइट्स में क्या लेना है? ग्रीन वेजिटेबल लेना है। और क्या लेना है? फ्रूट्स और फिर उसके बाद में नट्स, यानी कि जो सूखे मेवे होते हैं, इनका अगर हम भोजन करते हैं तो आपका भोजन सुरक्षित होगा। और मैं चलते चलते एक लास्ट बात और अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि कोई मरीज आपके पास आता है और वो मरीज, आपको तो ऐसे पता नहीं चलेगा कौन सा मरीज गरीब होता है और कौन सा मरीज अमीर होता है। समझना ये है कि आप अगर पर्चा बनाने से पहले उसका नेचर समझ लें, एक बार उस मरीज से पूछ लें कि रोज़गार है या बेरोज़गार वाला मरीज है या किसान है या किस लेवल का है। अगर उसके लेवल्स के हिसाब से उसकी दवाई अगर लिखी जाए, कमीशन वाली दवाइयाँ ना लिखी जाए और टेस्ट ऐसे ना लिखे जाएं जिससे उसको भारी भरकम के पैसा देना पड़े, तो उसको तकलीफ़ होती है। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप पहले उससे पूछ लें कि किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। अगर वो अपना व्यवसाय किसी किसानी या रूरल एरिया का बताता है तो आप ज़रा उस पर थोड़ा सा रहम करिए कि ये जो कमीशन वाली दवाएं हैं वो अवॉइड करिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुल के जी सके, अपना इलाज वो खुल के करवा सके। पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर डॉक्टर्स के पास इसका क्लिप पहुँचे और उनको देखें और उनकी कुछ माइंड को चेंज होने की वो ये एक्टिविटी है वो थोड़ी सी अगर रहमदायक या दिलदायक। मैं मानता हूँ कि जो डॉक्टर्स बनते हैं वो काफ़ी पैसा देकर बनते हैं। मैं इसमें कोई ऐसा संकोच नहीं करता हूँ, मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपना पैसा खर्चा करके आए हैं, मानता हूँ मैं, आपने खूब अच्छे तरीके से मोटी भर भर कर फीस जमा की और फिर उसके बाद में आप अपनी पोस्ट पे पहुँचे हैं, ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा अगर ये गांव वाले लोगों पे या गरीब लोगों पे या जिनके पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार लोग हैं और जो कोई काम नहीं करते हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, अगर इन पे थोड़ी सी दया कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और ये अपना खुल के इलाज करवा पाएंगे। सच्चाई तो ये है कि ये इलाज नहीं करवा पाते हैं और इस इलाज के चक्कर में एक न एक दिन ये दुनिया को अलविदा कह देते हैं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। और लास्ट, हर डॉक्टर्स के पास ये वीडियो पहुंचना ज़रूरी है।